नमस्कार, प्रणाम। आज हम एक अगली कहानी महाभारत की अश्वत्थामा, क्या एक महान योद्धा क्यों बने, श्रापित भी क्यों हुए और क्या भगवान कृष्ण ने सही किया उनके साथ। इस अध्याय की एक अगली कड़ी हम भक्ति रस धारा में लेके चल रहे हैं और भक्ति रस धारा चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। महाभारत के अध्याय में अश्वत्थामा की जो कहानी है वो सबसे बड़ी अजीब है और सबसे शायद इसलिए सबसे ज्यादा सच्ची और सबसे क्योंकि अश्वत्थामा कोई जन्म से राक्षस नहीं थे, वो अधर्मी नहीं थे, वो पागल और हत्यारा नहीं थे। वो एक बेटा थे या कहे कि शानदार बेटा थे, भरोसेमंद दोस्त और एक अनुशासित सेनापति भी थे। वो अपने समय के सबसे घातक धनुर्धरों में से एक माने जाते थे। वो अपने पिता के आदर्शों पर जीने वाले एक अच्छे पुत्र और इंसान थे और एक शिष्य भी थे। ऐसा योद्धा जो नियम को हमेशा मानता था, युद्ध में मर्यादा से हमेशा लड़ता था और वो भले ही अधर्म की तरफ लड़ रहा था लेकिन उसने नियमों के भीतर हमेशा लड़ना सीखा और उसे पूरी ईमानदारी के साथ उसने उसको निभाया है। उसके पिता द्रोणाचार्य, वही गुरु द्रोण जिन्होंने अर्जुन को गढ़ा था, जिन्होंने अश्वत्थामा को भी गढ़ा था, जिन्होंने जीवन भर सिखाया कि युद्ध कभी भी छल से नहीं जीता जाता है बल्कि हमेशा उसको धर्म से लड़ा जाता है, जिन्होंने सिखाया था कि निहत्थे पे कभी वार नहीं करना चाहिए, सोते हुए पे कभी मारना नहीं चाहिए, पीठ पीछे कभी वार नहीं करना चाहिए, यह अधर्म है। सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को मारना नहीं चाहिए, सूर्यास्त के बाद हमेशा युद्ध को रोक देना चाहिए। लेकिन फिर वही युद्ध, वही रणभूमि, वही लोक, वही नियम, सब कुछ पीछे छूट गया है और आज अश्वत्थामा में खलनायक बनकर एक नया रूप लेकर आया है। उसे राक्षस की श्रेणी में डाल दिया गया है, उसके नाम के आगे श्रापित जोड़ दिया गया है, उसकी मणि को छीन लिया गया है, उसे श्राप दिया गया है कि तू अमर तो रहेगा लेकिन कभी भी चैन से जी नहीं पाएगा, ना तो तू मर पाएगा, हमेशा जीवन भर भटकता रहेगा, सड़ता रहेगा और तड़पता रहेगा। ऐसी अमरता जिसमें शांति नहीं होती है। इसीलिए शायद अश्वत्थामा को लेकर मन में आज भी हमारे और आपके मन में सवाल उठते हैं कि वो सवाल साधारण नहीं होते हैं, या वो सवाल होते हैं जो सीधे इंसान के धर्म के बदले सीमा पर जाकर चोट करते हैं। अश्वत्थामा की कहानी पढ़ते या सुनते वक्त दिमाग में सिर्फ क्या घूमता बल्कि वह भी पूछता है कि वहां तक पहुंचा कैसे। कुछ सवाल है जीवन में जो लगभग हर संवेदनशील इंसान के मन में अपने आप जन्म लेते हैं, जैसे कि अश्वत्थामा के सच में एक हत्यारा था, फिर एक टूटा हुआ बेटा जो छल से मारा गया, उसके बदले हथियार उठा रहा था। क्या यह एक निर्णायक, क्या एक सत्य की तरफ, क्या एक धर्म की तरफ लड़ना था जो अश्वत्थामा ने हथियार उठाया है? अपराध किसी के जीवन में आता है तो उसके पीछे बहुत सारे राज होते हैं। जो अश्वत्थामा के पीछे भी इसका राज है, तो मैं आगे की इसी कहानी में आपके साथ जोड़ूंगा। रात का अपराध किसी के जीवन को मिटा देने के लिए काफी होता है क्या? क्या पिता की छल से हुई हत्या किसी इंसान को इतना अंधा बना सकती है कि वो मासूम अपराधियों में फर्क भूल जाए? सवाल यह भी है कि अगर कोई व्यक्ति जीवन भर नियमों में जिया है तो क्या एक टूटन से सब कुछ तोड़ने का अधिकार दे सकती है? क्या पांडवों के पुत्रों को वध जो अश्वत्थामा ने क्या हुआ एक सिर्फ प्रतिशोध था या भविष्य को खत्म करने की सोची समझी कोशिश थी? सवाल यह भी है कि अगर द्रोणाचार्य के साथ अन्याय हुआ तो क्या अश्वत्थामा राक्षस होता? यदि अन्याय न हुआ होता तो क्या अश्वत्थामा राक्षस होता? अश्वत्थामा को हम उसके कर्म से आके या उसकी पीड़ा से, क्या कोई एक इंसान एक अपराधी हो सकता है? हो सकता है। और एक ही समय पर पीड़ित भी अश्वत्थामा की यही कहानी है। यह सबसे बड़े गहरे सवाल हैं और यह सबसे जो आम इंसान के जहन में आज भी आते हैं। सवाल यह भी है कि अगर हम अश्वत्थामा की जगह होते तो अगर हम पिता के साथ छल से हत्या की गई होती तो हम क्या करते? क्या अश्वत्थामा से बेहतर होते? सवाल यह भी है कि क्या भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा को माफ कर सकते थे? आज कहानी अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा का बचपन कठिनाइयों में बीता। उनके पिता एक द्रोणाचार्य तपस्वी और एक बहुत अच्छे गुरु और शिक्षक थे, जो वैभव से, सुख संपत्ति से, राज सुख से बहुत दूर थे, कोसों मील दूर थे। उसकी मां कृति भी त्याग और साधना में जीवन को बिताती रही, क्योंकि पिता का भी जीवन ऐसा ही था। कहा जाता है कि अश्वत्थामा के जन्म के बाद द्रोण का जीवन अचानक से बदल गया। बदला क्या? उनके घर में शास्त्र और सम्मान की खुशबू जो रहती थी वह भूख और अभाव की ठंडी हवा में चलने लगी थी। ऐसे दिन आ गए कि खाने के लिए घर में कुछ बचा ही नहीं था। गाय तो घर में रहने की दूर की बात, द्रोण को लगा कि अगर वह विद्या में और आगे बढ़े तो शायद उनके घर के हालात और बदल जाएंगे।
इसीलिए वह परशुराम भगवान के आश्रम गए और वहां पे उन्होंने अस्त्र शस्त्र का गुरु ज्ञान लेकर और गुरु ज्ञान लिया है और लेकर अपने जीवन में वापस लौटे हैं। लेकिन गरीबी फिर भी पीछा नहीं छोड़ रही है। एक दिन द्रोण ने ऐसा दृश्य देखा जिसे उसे देखकर भीतर से अंदर तक को अपने आप में तोड़ दिया। तोड़ा क्या? आश्रम में दूसरे बच्चे दूध पी रहे थे और उनका अपना बेटा अश्वत्थामा दूध के लिए रो रहा था। एक बालक ने दया बस एक कटोरी में चावल को घोल के चावल के आटे को घोल के पानी में घोला और उसको घोल के पिला दिया और ना समझ अश्वत्थामा यह कहते हुए उछलने लगा कि मैंने दूध पी लिया। समझिए कितनी बड़ी दुर्दिन दशा है एक पिता के लिए अपने पुत्र को इस अवस्था में देखते हुए। यह आप और हम आज के समय में आकलन लगा सकते हैं। आज बेटा उस अभाव में जी रहा था, आज के पिता और आज के पुत्र उस अभाव में जी पाएंगे? जीने वाले जी रहे हैं, आज भी हम देखेंगे तो बहुत सारे जी रहे हैं। परिस्थितियां यह कहती है हर कसौटी पर अश्वत्थामा खड़ा को हमेशा देखते हुए। और भीष्म, कृपाचार्य, कर्ण और अर्जुन जैसे योद्धा भी उनकी शक्ति को जानते थे। भीम स्वयं कहते थे कि कौरवों की सेना में यदि कोई सबसे भीष्म के बाद कोई शक्तिशाली है तो अश्वत्थामा के पिता है, जो सबसे प्रचंड योद्धा, निर्भीक प्रचंड योद्धा और कोई दूजा नहीं हो सकता है। और यह भी बात बोला जा रहा है कि अश्वत्थामा भी एक बहुत ही निर्भीक और प्रचंड योद्धा थे। लेकिन युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं चलता है ना, युद्ध भावनाओं से भी चलता है, युद्ध छल से भी चलता है। और एक ऐसा छल उसके पिता के साथ हुआ जब द्रोणाचार्य युद्ध के मैदान में अजय की दीवार बनकर खड़े थे। तब पांडवों को समझ में आया कि जब तक द्रोण जीवित है यह युद्ध किसी भी तरह से जीता नहीं जा सकता है। भीष्म गिर चुके थे, अब केवल द्रोण बचे थे, उन्हें हराने का कोई सीधा उपाय था ही नहीं। इसीलिए युद्ध के बाहर निकलने के लिए कुछ भावनाओं का रास्ता चुना गया और एक हाथी मारा गया, उसका नाम रखा गया अश्वत्थामा। पूरे रण में आवाज फैलाई गई, अश्वत्थामा मारा गया। जब ये बात द्रोण के कानों तक पहुंची तो साफ इनकार कर दिया कि मेरा पुत्र मारा ही नहीं जा सकता। वो सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं, मेरा शिष्य भी है। मैं जानता हूं उसकी ताकत को और मैं उसकी शक्ति को जानता हूं। वो सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं है, वो कभी किसी से हार नहीं सकता है। तब उन्होंने कहा कि अगर संसार में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर मुझे पूरा भरोसा है, और वह कौन है? आप सभी जानते हैं कि युधिष्ठिर उस पल के जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर खड़े थे और धर्म दूसरी तरफ युद्ध की मजबूरी दे रहा था। उनके पास खड़े कृष्ण, जिन्होंने धीरे से कहा तुमसे झूठ नहीं कहलवाया जाएगा। कृष्ण कहते हैं कि तुमसे झूठ नहीं बुलवाया जाएगा, लेकिन सच को पूरा बोलना भी जरूरी नहीं है। और फिर वही हुआ जो महाभारत का सबसे डरावना वाक्य बन गया। सोचिए एक पिता के लिए कितना बड़ा डरावना हुआ होगा। युधिष्ठिर बोले अश्वत्थामा हतो हत। जैसे इस शब्द निकले, शंख और नगाड़े गूंज गए हैं, जयघोष होने लगा है और आने कहा गया है नर व कुंजर जो उनके शोर में दब गया है। द्रोण ने केवल यही सुना कि उनका पुत्र मारा गया। उस वाक्य ने द्रोणाचार्य को भीतर से अंदर की तरफ तोड़ दिया। यही कारण है कि आज भी लोग पुत्र मोह में पागल होते हैं। जिस पिता का पुत्र होता है वो अंदर से टूट जाता है। धनुष हाथ से गिर गया और आंखें बंद हो गई और वह ध्यान में चले गए। जिस पिता के लिए संसार में कुछ बचा ही नहीं था, उस निहत्थे अवस्था में मार दिया गया। जिस गुरु ने जीवन भर सिखाया कि निहत्थे परवार अधर्म है, उसी निहत्थे को छल से मार दिया गया। यही वो क्षण था जिसे अश्वत्थामा के भीतर खड़े इंसान को पूरी तरह से तोड़ दिया। यह समाचार जब अश्वत्थामा तक तो पहुंचा तो उसमें पहले विश्वास ही नहीं हुआ। उसे लगा कि शायद यह कोई युद्ध की चाल है, लेकिन जब उसने देखा तो यकीन हो गया कि उसके पिता को धोखे से मार दिया गया। मारा कैसे गया? निहत्था मारा गया। तब उसके भीतर कुछ हमेशा के लिए टूट गया। उसके लिए सिर्फ द्रोण उसके पिता नहीं थे, उनके लिए वो सबसे बड़ा धर्म थे और उसका सबसे बड़ा भरोसा थे। उसकी पूरी दुनिया थी। जिस युद्ध को वह धर्म समझकर लड़ रहा था वही युद्ध उसे झूठा लगने लगा। और तब उसने कहा कि जिस युद्ध में मेरे पिता को छल से मारा गया है, अब मैं भी छल से लड़ूंगा। यहीं से चेंज होता है एक नया दौर। यह पहला क्षण था जब अश्वत्थामा नियमों से बाहर निकला और सूर्यास्त के बाद हथियार उठाने का नियम तोड़ा। उसने रात में हमला किया और उस तंबू में जाकर जहां उसे लगा कि पांचों पांडव सो रहे हैं, उसका मन बदले की आग से भरा हुआ था। पर वहां पांडव नहीं, उसके 5 मासूम बेटे थे। एक ही रात में 5 बालकों को मारा। यही वो क्षण था जब इतिहास में अश्वत्थामा को खलनायक घोषित कर दिया। वही क्षण जब लोगों ने पूछा कि हत्यारा बना कौन है, बल्कि यह मान लिया गया कि अश्वत्थामा हमेशा ऐसा ही था। उसके बाद जो कुछ हुआ है वह केवल एक योद्धा ही हार नहीं थी। योद्धा का हार नहीं था, वो एक इंसान का टूट जाना था। उसे पकड़ लिया गया था, उसकी मणि को छीना गया था। वही मणि जो उसके माथे पर जन्म से लगी थी, जो उसकी दिव्यता, उसकी शक्ति को शायद प्रतीक थी, शायद उसके संयम का प्रतीक थी। उसके बाद उसे श्राप दिया गया कि अमर रहने का श्राप है, लेकिन ऐसी अमरता जिसमें न शांति थी और न ही मुक्ति का अंत। यह कहा गया कि तू मरेगा नहीं, लेकिन जी भर के जी भी नहीं पाएगा। तू युगों तक भटकता रहेगा, तेरा शरीर सड़ता रहेगा, तेरा मन जलता रहेगा, तू हर पल अपने ही किए हुए से भागता रहेगा। और यही वो क्षण अश्वत्थामा का सिर्फ महाभारत का
पात्रता को नहीं दर्शा रहा है, वो समय की सजा बन गया है, चलती फिरती पीड़ा बन गया है। लेकिन यही वो सवाल जन्म लेता है कि सदियों से बहस का विषय बना हुआ है कि अश्वत्थामा सही था या फिर गलत। अगर सिर्फ उस एक रात को देखा जाए तब उसने सोते हुए बच्चों का वध किया और उसका अपराध किसी भी तर्क से, किसी भी दर्शन की आस्था से सही नहीं ठहराया जा सकता है। क्योंकि मासूम का खून कभी न्याय नहीं बन सकता है, चाहे वह बदले की आग हो या फिर क्रोध हो। वो कर्म अधर्म था और बिल्कुल उसको अधर्म माना गया है। लेकिन अगर किसी इंसान को केवल उसके सबसे अंधेरी रात से परिभाषित कर दिया जाए तो यह भी आधा सच होगा। जिस दिन उसके पिता को छल से, निहत्था और टूटे हुए मन से मार दिया गया था, उसी दिन उसके भीतर का संतुलन और उसका धैर्य, उसका धर्म भी मारा गया था। जिसने जीवन भर नियमों को भगवान माना, वो जब अपने ही भगवान को छल से टूटता हुआ देखता है तो उसका मन योद्धा की तरह नहीं, बेटे की तरह सोचता है। और बेटी की सोच में तर्क नहीं, सिर्फ जलता हुआ दर्द रहता है। उसने उस रात जो कुछ किया है वो गलत था, लेकिन वो गलत एक ऐसे इंसान से जन्मा था जिसके भीतर तक, अंदर तक उसको तोड़ा गया था। क्या गलत था या सही, ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। और शायद यही वजह है कि अश्वत्थामा की पीड़ा आज के दौर में कईयों को जोड़ती है। कई उससे रिलेट कर पाते हैं, कई बार यह पीड़ा असहज महसूस करती है, क्योंकि वह किसी दूर के राक्षस की कहानी नहीं बल्कि हमारे पास और आपके इंसान की कहानी लगती है। वह उस आदमी की तरह लगता है जो बरसों तक सही रास्ते पर चला है, जिसने खुद को अनुशासन में रखा है, संयम से बांधा है, नियमों को धर्म माना है। लेकिन एक दिन उसके जीवन की सबसे पवित्र चीज छल से छीन ली गई और उसका मन भीतर से मर गया है। भीतर ही वही अराजकता जन्म ले गई जो हर इंसान के भीतर कहीं ना कहीं पर दबी पड़ी होती है। अश्वत्थामा यह हमें असुविधाजनक सच दिखाता है कि राक्षस बाहर से नहीं बनते हैं, राक्षस अक्सर भीतर से टूटे हुए इंसान से जन्म लेते हैं। क्योंकि आज भी जब हम देखते हैं कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है, जब किसी का भरोसा इस तरह टूट रहा है तो कभी जुड़ नहीं सकता, तो वो इंसान कई बार वही कर बैठता है जिसे समाज माफ नहीं कर पाता है। अश्वत्थामा के साथ भी ऐसा ही हुआ। आप सिर्फ उस रात को पहचाना गया है, वैसे आज भी न जाने कितने लोग हैं जो सबसे बुरी गलती से जिंदगी भर परिभाषित किए जाते हैं। हालांकि यह सवाल मेरे मन में भी आज भी कई बार आया है कि लोगों के जहन में क्या आया होगा कि अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने क्यों नहीं क्षमा किया। क्या यह सवाल समाज को दो हिस्सों में बांट रखा है? क्योंकि एक वर्ग ये मानता है कि अश्वत्थामा के साथ जो हुआ वो गलत था और उसने भी गलत किया है, इसलिए ऐसा श्राप नहीं मिलना चाहिए था। एक मान्यता नहीं मिलनी चाहिए थी कि मुझे क्या, भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा को इसलिए क्षमा नहीं कर पाए कि उसका अपराध युद्ध का नहीं, मानवता का वध था। मासूम बच्चों को मारना एक मानवता का सबसे बड़ा वध था। इसका अर्थ गहराई से समझना होगा, आपको भी समझना होगा, सबको समझना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में अनगिनत बार योद्धाओं को क्षमा किया है, छल को भी नीति के रूप में स्वीकार किया है, युद्ध में भी मर्यादा को तोड़ने वालों को माफ किया है। लेकिन अश्वत्थामा का अपराध इन सीमाओं से बाहर का था। उसने न युद्ध में मारा, न आत्मरक्षा से, न सामने से, न बराबरी से, न उसने सोते हुए निहत्थे मासूम बच्चों की हत्या की। यह बदला नहीं, क्रोध की अंधी हिंसा थी। भगवान श्री कृष्ण का पूरा दर्शन धर्म की रक्षा पर टिका है और धर्म का सबसे पहला नियम है कि दोषी से बदला लिया जाता है, निर्दोषों से नहीं। अश्वत्थामा अगर पांडवों से बदला लेता तो अर्जुन से युद्ध करता, द्रौपदी से बदला लेता, युधिष्ठिर से युद्ध करता तो वो खुद की जस्टिफाई कर सकता था। लेकिन उसने उन बच्चों को मारा जिसने उसे छल में कोई दोष नहीं था, जो उस युद्ध में प्रत्यक्ष तौर पर शामिल नहीं थे। शायद यह भी भगवान श्री कृष्ण के लिए क्षमा न कर पाने की वजह बनी। दूसरी बात, यह भगवान श्री कृष्ण के लिए क्षमा न कर पाने की वजह, दूसरी बात, अश्वत्थामा ने सिर्फ हत्या नहीं की है, उसने भविष्य खत्म कर दिया है और उसको कोशिश की। पांडवों के वंश को समाप्त करना मतलब धर्म की अगली पीढ़ी को ही समाप्त कर देना। यह व्यक्तिगत अपराध नहीं था, यह समूची मानव समाज की श्रृंखला पर वार था। इसलिए श्री कृष्ण ने केवल दंड ही नहीं दिया, चेतावनी का प्रतीक भी दिया। सबसे गहरी बात यह कि भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ सजा नहीं दी, उसे उसकी जिंदगी भर के सबसे कठिन परीक्षा और अमरता के साथ अपराध किया है। अगर श्री कृष्ण उसे वहीं मार देता तो शायद वह तुरंत पापों से मुक्त हो सकता था। अगर श्री कृष्ण पूर्ण क्षमा कर देते तो अधर्म को मौन स्वीकृति मिल जाती। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीते जी मरने की सजा दी, ताकि हर युग उसे सीखे कि क्रोध में किया गया पाप समय से भी नहीं मिट सकता है। यह निष्कर्ष यह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण निर्दयी थे, असल निष्कर्ष यह है कि कुछ अपराध ऐसे होते हैं जीवन में जो क्षमा नहीं, न्याय होता है। अश्वत्थामा का अपराध उन्हीं में से एक है। शायद इसीलिए अश्वत्थामा की कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि चेतावनी है कि अगर हम इंसान को सिर्फ उसके सबसे अंधेरे कर्म से आंकेंगे तो हम उसके पीछे छुपे दर्द को समझ नहीं पाएंगे। जिसने वहां तक पहुंचाया, यह कहानी बताती है कि न्याय और प्रतिशोध के बीच की रेखा इतनी पतली होती है कि एक कदम इधर उधर इंसान को अपराधी बना जाता है और एक कदम उधर होते ही वह पापी कहलाने लगता है। और यह भी सच है कि अश्वत्थामा चाहता तो वह उस रात रुक जा सकता था। वह चाहता तो अपने पिता की मर्यादा को आखिरी सांस तक थामे रह सकता था। यह विकल्प उसके पास था, उसने नहीं चुना।
इसलिए उसका अपराध छोटा नहीं था, इसलिए उसका कर्म आज भी विचलित करता है। उसकी पीड़ा उसे सहानुभूति तो देती है, क्योंकि उसके साथ भी गलत हुआ था, लेकिन आंख के बदले आंख संसार को अंधा कर देती है। अश्वत्थामा इसी द्वंद्व में खड़ा और इसी द्वंद्व में जी रहा था। वो दया के योग्य भी है और दंड के योग्य भी है। और शायद महाभारत की सबसे कठिन और सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो हमें आसान निष्कर्ष नहीं देती है, वो हमें संतोष नहीं देती है कि बस यह अच्छे थे यह और यह बुरे थे। वो हमें ऐसे पात्र देती है जिससे हमें हमेशा असमंजस में डालती है, जो हमें अपने फैसलों पर सोचने पर मजबूर करते हैं, जो यह सवाल करने पर मजबूर करते हैं कि हम अश्वत्थामा की जगह होते तो क्या करते। अगर हमारे पिता ही होते, हमारे सामने छल से मारे गए होते, तो क्या हम सच में उसके लिए बेहतर साबित होते? मैं नहीं होता, आज के युग में मैं नहीं होता। यदि छल से मारा गया तो मुझे छल से अपराध लेने की, हाँ, लेकिन न्याय संगत में यदि है कि उस अपराध में, उस डरावने जीवन से यदि मासूम की चीजें जा रही है तो मैं उसके लिए एक बार जरूर सोचता। लेकिन एक पिता के बदले की आग होती तो कोई भी नहीं स्वीकार करता। अश्वत्थामा ने जो किया वो हम नहीं करते, लेकिन सच यह भी है कि क्या जब तक जीवन में हमें उसे अंधे मोड़ पे ले जाकर नहीं खड़ा करना जहां विवेक काम करना बंद कर दे, तब तक हम इस बारे में कुछ भी कहना नहीं तय कर सकते हैं कि अश्वत्थामा की कहानी इसी अनिश्चितता की कहानी है। इंसान कब टूट कर क्या बन जाता है यह कोई नहीं जानता है। पर यह अंत में शायद यही कहा जा सकता है कि अश्वत्थामा ना तो सिर्फ अपराध है और न ही सिर्फ कर्म है। वो उस रेखा पर खड़ा हुआ इंसान, वो धर्म और अधर्म पर दूसरों से टकरा जाते हैं, जहां सही गलत का आपस में मिल जाते हैं और मिलकर गुड़मुड़ हो जाते हैं, और जहां अंत में सिर्फ एक टूटा हुआ मन बचता है जो सारी उम्र उसको फैसलों को बोझ ढोता है। यही वजह है कि अश्वत्थामा की कहानी हमें डराती है, रुलाती भी है और आईना भी दिखाती है कि अगर हालात बहुत ज्यादा बेरहम हो जाए तो इंसान को कब अपने उसूलों के कातिल हो जाए यह किसी को पता नहीं चलता है। अश्वत्थामा की कहानी सुनने के बाद आपका अश्वत्थामा को लेकर नजरिया कैसा है? सही है, गलत है, पीड़ित था, शोषित था या क्रूरता का प्रतीक? उसे श्रापित कर दिया गया। कहानी अच्छी लगी हो तो हमें जरूर बताइएगा और हमारे भक्ति चैनल रसधारा के माध्यम से जरूर जुड़िएगा और हमारे इस परिवार को बड़ा कीजिएगा। इसका सहयोग के लिए हम आपको शुक्रगुजार होंगे। अगली कहानी के साथ हम फिर आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।